से माननीय मांझी जी के साथ हो गया राजनीतिक लड़ाई में कि नहीं, पहले हमको समाज को तन मन और धन चाहिए, आर्थिक संपन्नता चाहिए, पैसा चाहिए, उसको संसाधन चाहिए, तब उसके सामाजिक समस्या का समाधान होगा। इसलिए अगर सामाजिक समस्या को निराकरण करना है तो परिस्थिति के हिसाब से अभी हमको राज के सत्ता में जाना होगा। उसके लिए हमको संविधान का राजनीतिक ताकत को प्राप्त करना होगा। सामाजिक लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन पहले हमको समाज के सत्ता में भागीदारी दिलाना होगा, सरकार में शामिल होना होगा, जिसकी लड़ाई जीतन राम मांझी, माननीय डॉक्टर संतोष मांझी जी लड़ रहे हैं। इस बात को आप लोग भली बात ही समझिए। दुनिया इनको भूया मुसर समाज का नेता मानती है। आप लोग अपना एनर्जी को, आप अपने संसाधन को समय रहते बर्बाद नहीं करिए। सामाजिक आंदोलन समाज में जारी रखिए, लेकिन संविधान से प्राप्त राजनीतिक सत्ता है उसको प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपके पास पैसा आए। पैसे का बहुत बड़ी अभाव है समाज में, तो अगर सत्ता में चले जाएंगे तो आपको पैसे के संसाधन कमी दूर होगा, आप समाज में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप हमारी बात को ध्यान से सुना। और राजनीतिक रूप से उनको लोग कहता था राम लखन सिंह यादव, जिसका फायदा एट ए टाइम 1990 से मिला हुआ जो राजनीतिक ताकत है उसको पहले उसके स्पीच में ले जाना होगा। ये बात मुझे दिलों में चुभा और उस आंदोलन का साथ हम नहीं छोड़े हैं तन मन धन से, लेकिन उस आंदोलन को वहीं पर हमने छोड़ा। और राजनीतिक रूप से तब तक के समय 2015 आया, हमारे नेता को राजनीतिक सर्टिफिकेट मिला कि भूया मुसर का समाज का नेता बिहार में कोई है जो जीतन राम मांझी है। ये हमको प्रमाण हो गया। आज सर्टिफाइड प्रमाणित नेता कोई है अगर भूया मुसर समाज के, जो दुनिया मानती, मेरा समाज माने या मत माने। लेकिन किसी दूसरे समाज से जाके आप पूछिए, उससे जाके आप पूछे कोई भूया मुसर के नेता बिहार में कौन है, तो एक ही लहजे में जवाब देगा, भूया मुसर का नेता बिहार में जीतन राम मांझी है। वो मान रहा है नेता, आपको मानना है। यही हम गलती कर रहे हैं। साहब बार बार एक बात बोलते हैं, उसको गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोर बहुत सुंदर होता, मोर बहुत अच्छा नाचता भी है। मोर इतना सुंदर कोई पक्षी नहीं है इस जमीन पर, लेकिन जब वो पैर देखता है तो मुरझा जाता है, मुरझा करके वो नाखुश हो जाता है। वही स्थिति हमारे समाज संदर्भ में आज जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं न कहीं आप अपने बदौलत, अपने मेहनत के बल पर है साहब। हम लोग के पास कोई संपत्ति पैतृक नहीं है। हमारे बाप दादा के पास 10 बीघा 20 बीघा जमीन नहीं था, लेकिन हम लोग अपने तन मन धन से मेहनत करके आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। इसलिए हम लोग को ज्यादा भार पड़ेगा, ज्यादा उबियाना भी पड़ेगा, ज्यादा आपको महसूस भी करना पड़ेगा। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं खुद उसका उदाहरण हूं। मैं अपने दादा और पिताजी को मजदूरी करके कमाते हुए देखा, और तब मजदूरी करके उलाते थे, तब मेरे घर में खाना बनता था और हम लोग खाते, तो वो दिन भी हमने देखा। आप लोग को बताने में हमको एक खुशी हो रहा है, क्योंकि समाज के लोग हैं। मेरे पिता कहीं न कहीं साथी, हमारा समाज ही मेहनत करके अपने बल पर खड़ा होकर, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो आज शंभू जी जैसे लोग, पंकज जी के जैसे लोग, देवराज जी जैसे लोग इस बात को समझिए कि आपको इस बिहार में सामाजिक रूप से आगे बढ़ना है। तो समाज में जिस प्रकार से राजेंद्र यादव, पेरियार ललाई सिंह यादव, शेर बिहार लखन सिंह यादव, तमाम तरह के लोग समाज के अंदर सामाजिक आंदोलन खड़ा करके भारतीय संविधान की राजनीतिक शक्ति जो हमें दिया है बाबा साहब ने, उसको फायदा लिया और लेकर के अपने सत्ता को कब्जे में लिया, तब जाकर के वो समाज का